हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेस। आज मंडे है और आपको पता है कि मैं वीडियो एज अ व्लॉग शूट करता हूं, लेकिन मैं वीडियो इस तरीके से आज शूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ तो मैं पहले ही बता दूं कि पहले आज जो टाइम हो रहा है अभी वो 2 बज रहा है और मैं सुबह से मार्केट में हूं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन मेरे साथ भी ये चीज़ होता है और आपके साथ भी होता होगा, आप एग्री करेंगे इस बात से। मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे को ट्रेड ही नहीं मिला मेरे सेटअप के अनुसार। और जब मैं इंस्टा खोलता हूँ, अपना यूट्यूब खोलता हूँ, तो वहाँ पे लोगों के प्रॉफिट्स देखता हूँ मैं। तो प्रॉफिट्स देखने से क्या होता है ना कि अपने अंदर एक रिग्रेट होने लग जाता है और एक ऐसा चीज़ आने लग जाता है कि यार सब तो प्रॉफिट कर रहे हैं, आज सबने प्रॉफिट किया, हमने प्रॉफिट क्यों नहीं किया, आज मुझे सेटअप नहीं मिला। और इस चीज़ में हम फोमो में ट्रेड ले लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अब तक मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन अब मैंने ट्रेड नहीं किया ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ही नहीं आज। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रॉफिट हुआ है। हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं, उसमें प्रॉफिट्स आते हैं कि आज अभी तक इतना मैंने बना लिया है, आज इतना प्रॉफिट हो चुका है। तो हम ये सोचते हैं यार 2 बज गए, पूरे दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, अब हम ट्रेड नहीं करेंगे ना तो आज हम कुछ प्रॉफिट नहीं लेके जा पाएंगे घर पे। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, इस फोमो के चक्कर में हम मार्केट में गलत सलत ट्रेड ले लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद क्या हो जाता है, हमारा एसएल हिट हो जाता है। देखो भाई, मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ। जब मैं शुरू में आया था मार्केट में तो मैं ये सोचता था कि यार यहाँ तो हर महीने पैसा डबल हो सकता है, यहाँ तो मतलब कि एक दिन में पैसा डबल हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। लेकिन जब आपको टाइम हो जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि अगर आप 10% मार्केट से निकाल रहे हो पर मंथ, 10%, तो आप राजा हो मार्केट के। अगर 10% आप निकाल रहे हो तो पर मंथ, लेकिन अगर आप वही 20% निकाल रहे हो आप पर मंथ, तो भाई आप समझ रहे हो। आप ये सोचो कि हमें एफडी, क्या बोलते हैं, हमने जो है म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं, साल का वो देते हैं 12%। म्यूचुअल फंड साल का कितना परसेंट देता है? आई थिंक 12% देता है, और आप महीने का 10% निकाल रहे हो। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है ना भाई कि मैं रिटर्न्स कैसे निकालूं। 5% रिटर्न निकालो, लेकिन कंसिस्टेंसी से निकालो। मैं बहुत पहले एक प्रॉप डेक्स ट्रेडर का इंटरव्यू सुन रहा था, पॉडकास्ट था, तो मैं सुन रहा था। तो वो भाई बता रहे थे, वो मैनेज करते 20 करोड़ प्लस का फंड मैनेज करते हैं। वो उन्होंने एक बात बताई थी कि उनका जो गोल है ना, वो हाई रिटर्न्स कमाना नहीं है। उनका गोल हाई रिटर्न्स कमाना नहीं है, उनका गोल ये है कि मैं महीने का 5% ही कमाऊं, लेकिन कंसिस्टेंटली कमाऊं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उनका गोल क्या है? महीने का 5% कमाना, लेकिन कंसिस्टेंसी से कमाना। अब देखो, वो 20 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, तो उनके लिए महीने का 5% इनफ है। हम ट्रेड किससे करते हैं? 50,000 के कैपिटल से, 5,000 के कैपिटल से, 10,000 के कैपिटल से। तो उसका 5% हमें कुछ लगता ही नहीं है। हम सोचते हैं ये क्या है भाई, ये तो 5% क्या है ये? क्यों? क्योंकि हम भाई कैपिटल, हमारा कैप, यहाँ पे कैपिटल मेन है। हम कर रहे हैं 50,000 से ट्रेड, हम कर रहे हैं 5,000 से ट्रेड, तो उसका 5% हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही आप सोचो, 1 लाख का 10% कितना होता है? बताओ, कमेंट करना। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है ना। वही 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। यही होता होगा ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट कर देना। 10 लाख का 10% 1 लाख। अब वही 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। लेकिन यही 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। तो यहां पे कैपिटल मैटर करता है। अगर आपको महीने का 10% निकालना आ गया, 50,000 पे आपको महीने का 10% निकालना आ गया, आप 5,000 रुपए निकाल रहे हो कंसिस्टेंटली। 50,000 का कैपिटल है, 5,000 रुपए कंसिस्टेंटली निकाल रहे हो अगले 6 महीने तक या अगले 1 साल तक। फिर आपको समझ आ गया कि भाई मैं निकाल लेता हूँ पैसा, 5% हर 10% हर महीने में निकाल ले रहा हूँ। अब आपको निकालना आ गया पैसा, अब क्या करना है आपको? अब आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, दैट्स इट। देखो, मैं भी बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा वो चीज़ मेरे को पता है। अब मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो? उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पिछली वाली वीडियो में, कि आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना,
तो आप एक दिन में 20,000 रुपए का लॉस करते हो, या एक दिन में 10,000 का लॉस करते हो, या एक दिन में 1,00,000 का लॉस करते हो। आप जितना भी लॉस करते हो ना, वो एक दिन में मत करो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप महीने में 20,000 रुपए मार्केट में लॉस करो आप। क्यों बताया था मैंने आपको? और मैंने वो आपको ये भी बताया था कि आपको वो 20,000 रुपए महीने में देने हैं, ना कि एक ट्रेड में, ना कि एक दिन में, महीने में देने हैं। 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। आपको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट करना है, आपको ऐसा साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि आपको वो आपका जो 20,000 रुपए है वो महीने में जाए। 20-22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक महीने में, वो 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में पूरे जाने चाहिए आपको। अगर मैंने कहा कि भाई 20,000 रुपए लॉस करो, आप प्रॉफिट के बारे में सोचो। आपका लॉस तो ऐसे भी हो रहे हैं ना लॉस, लेकिन अगर आप 20,000 रुपए ऐसी लॉस करोगे 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए आपको क्या करना है सर? 20 दिन में करना है, 22 दिन में, 20 से 22 दिन में 20,000 रुपए लॉस करना है, और रोज ट्रेड करना है, रोज। तो जब आप रोज ट्रेड करोगे तो आपको पता है कि भाई 20 से 22 दिन में मुझे ये पैसा लॉस करना है, और रोज ट्रेड करना है, और 20,000 रुपए ही लॉस करने हैं। 2 क्राइटेरिया है, रोज ट्रेड करना है, और दूसरा 20,000 रुपए ही लॉस करना है। फिर आप क्या करोगे? अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे कि भाई एक ट्रेड में फिर मैं कितना दूंगा, फिर एक दिन में मेरा कितना लॉस होना चाहिए। अगर 20 से 22 दिन सेशन में मुझे लॉस ही करना है, तो एक दिन में मुझे कितना लॉस देना पड़ेगा, 2 दिन में मुझे कितना लॉस देना पड़ेगा, एक ट्रेड में मुझे कितना लॉस देना पड़ेगा। अच्छा, एक ट्रेड में मुझे इतना लॉस देना पड़ेगा, तो दिन के कितने ट्रेड हो गए भाई? कितने ट्रेड मैं ले सकता हूँ? अच्छा, इतने ट्रेड ले सकता हूँ। फिर आप दिमाग पे जोर डालोगे, आप करोगे रिस्क को मैनेज, रिस्क मैनेजमेंट करोगे आप। जब आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे तो आप एक धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लाइन में जाने लग जाओगे। शुरू होने लग जाओगे धीरे धीरे उस सीढ़ी को चढ़ना। लेकिन जब आप ये चीज करोगे ही नहीं, आप लॉस कर रहे हो लेकिन लॉस से कुछ सीख नहीं रहे, तो क्या फायदा? मेरा सिर्फ बताने का आपको यही मकसद है कि भाई आप लॉस को लिमिट करो। देखो, मैं क्या करता था ना, आपको मैं एक जनरल दिखाता हूँ। एक सेकंड, आपको मैं जनरल दिखाता हूँ। मैं ये जनरल बनाता हूँ, मेंटेन करता हूँ जनरल। इसमें क्या है ना कि मैं, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ, ये लाइन अंडरलाइन करता था, ये रेड। जिस दिन मुझे प्रॉफिट होता था, वो प्रॉफिट क्यों हुआ? ग्रीन से मैं लाइन करता था कि भाई इस चीज से मुझे प्रॉफिट हुआ, ये चीज मैंने किया। लेकिन जो मैं लॉस करता था तो ये रेड वाले से करता था कि मुझे ये लॉस मुझे पता चल जाए। आई होप आपको दिख रहा होगा, ग्रीन और रेड तो दिख ही रहा होगा। तो ये मैं करता था कि मुझे इस ट्रेड से मुझे ये सीख मिली और इस ट्रेड से मुझे ये सीख मिली। तो धीरे धीरे मैं उस लाइन में बढ़ रहा हूँ आगे। ऑल्दो मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूं, मैं पहली बता दूं, जब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, मतलब हाँ, महीने में है, साल में मेरा प्रॉफिट नहीं निकला है, महीने में मैंने निकाले 2-3 महीने प्रॉफिट में निकाले, लेकिन अभी मैं कंसिस्टेंटली निकालना चाहता हूं 6 महीने तक प्रॉफिट में। जब मैं वो चीज करूंगा तो मेरा एक साइकोलॉजी बिल्ड होगा एक अच्छे तरीके से। आजकल में क्या है कि मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूं तो भाई मैं देखता हूं यार एक ही दिन में बंदे ने 20% का रिटर्न निकाल लिया, मेरा दिमाग हिल जाता है अभी भी। फिर मैं कैसे सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार मैं भी ट्रेड कर लूँ ना। आज मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला, अभी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला। और मैं, अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक मेरे को फ्राइडे को भी ट्रेड कोई नहीं मिला था, नहीं मिला था, फ्राइडे को मिला था, थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं मिला था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे ट्रेड नहीं मिल रहे, लेकिन मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम कर रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम कर रहा हूँ। मुझे क्या है कि नहीं चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, मुझे महीने का 5% 10% ही प्रॉफिट चाहिए और मैं खुश हूँ। अगर महीने का 5% 10% प्रॉफिट मुझे निकालना आ गया, अगले 6 महीने तक मैं महीने का 10% प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो आप सोच रहे हो एक साल में पैसा डबल है, मतलब 10 महीने में आपका पैसा डबल है। तो आपको अगर ये करना आ गया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आई होप मैं जो आपको बताना चाहता था आप उस चीज़ को समझे होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ ये लर्निंग मेरी अच्छी लगी जो मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।